हेलो एवरीवन। पर्सनल फाइनेंस आज का टॉपिक ये होगा। उसमें भी हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। उसमें जो फिनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनमें 3 रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो रूल ऑफ 72 क्या है, रूल ऑफ 114 क्या है, रूल ऑफ 144 क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक क्विक वीडियो है। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके रिगार्डिंग कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप पूछें। सो कमिंग टू द पॉइंट, रूल ऑफ 72 क्या होता है? ये बहुत ही पॉपुलर रूल है। इसमें ये सिंपली आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आप को कोई भी इंस्ट्रूमेंट से एक पर्सनल कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कितने साल में आपके पैसे डबल होंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास में 10,000 रुपये है और उसको जो है किसी बैंक में 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी इंटरेस्ट मान लीजिए कि उनको मिल रहा है, तो इस हिसाब से उनके पैसे डबल होने में कितने साल लग जाएंगे। तो अगर आप रूल ऑफ 72 लगाते हैं तो आपको क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कर दीजिए, जो कि 8 है यहाँ पे। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 यू विल रिसीव 9। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे इनको 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इनको 9 साल लग जाएंगे पैसे को डबल होने में। यानी 10,000 को 20,000 बनने में 9 साल का समय लगेगा। यही अगर मान लीजिए कि रूल ऑफ 114 अगर हम लगाते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी पैसे को ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर 8% के हिसाब से ही किसी को मिल रहे हैं, किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% ही मिल रहा है, तो उस हिसाब से 114 को आप क्या करें, 8 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग आपका आता है अप्रॉक्सीमेटली 114 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप कीजिएगा तो इट विल बी समवॉट मे बी 14 ईयर्स, 14 to 15 ईयर्स ही आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब कि आपको इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे को ट्रिपल होने में, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 है, आपको लगभग 15 साल का समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, 114 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है। इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि कितने साल में आपके पैसे ट्रिपल होंगे। ऐसे ही आपके पैसे अगर 4 गुने हो रहे हैं तो कितने साल में पैसे आपके 4 गुने होंगे, उसके लिए क्या रूल है कि आप 144 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएगा जो कि पैसे के 4 गुना होने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जैसे 144 को आप क्या कीजिए, जैसे निफ्टी का ही रिटर्न आप कंसीडर कीजिए। निफ्टी ऑन एन एवरेज 12% आप मान सकते हैं कि 12% का ईयरली रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको प्रोवाइड कराता है। तो इस हिसाब से अगर कोई जो है निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देता है तो कितने समय में उसके पैसे 4 गुने हो जाएंगे। अगर उसने 10,000 रुपये आज के डेट में उसने लगाए हैं और निफ्टी अगर हम ये मानते हैं कि अगर 12% के हिसाब से अगर वो रिटर्न दे रहा है, तो वैसे स्थिति में आप 144 को डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो निफ्टी जो है 12 साल में आपके पैसे को 4 गुना कर देगा। तो जस्ट अजम्पशन के बेसिस पे हमने ये 3 रूल्स बताए हैं। रूल ऑफ 72, पैसे को डबल करने के लिए कितना समय चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 72 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएगा कि कितने साल में पैसे डबल होते हैं। रूल ऑफ 114, तो 114 को आप क्या कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितने साल में पैसे ट्रिपल होते हैं। ऐसे ही रूल ऑफ 144, यानी 144 को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने समय में आपके पैसे 4 गुने होंगे। तो इन चीज़ों को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। एक एवरेज आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं यहाँ से, उस बात को भी आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।